बंधुओं, कल गंगा दशहरा का पावन पर्व है। कल के दिन माँ गंगा भागीरथी, माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी लोक पर कल के दिन होगा। गंगा दशहरा वैसे तो शुद्ध शब्द है दशहरा। माँ गंगा में जो स्नान करते हैं, कल के दिन जो स्नान करेंगे उनके 10 विध पाप नष्ट हो जाते हैं। 10 प्रकार के जो पाप है वो माँ गंगा में स्नान करने से कल के दिन नष्ट हो जाएंगे। हमारे शास्त्रों में ऐसा विवेचन मिलता है, 10 विध जो पाप है उन पापों को प्रायश्चित करने के लिए अलग अलग औषधियों से स्नान होता है। सविध स्नान जब होता है तो उसमें भी 10 विध पाप नष्ट होते हैं। और वही अन्य जो औषधियां है उन सब औषधियों से अलग अलग स्नान नहीं करना पड़ेगा। कल के दिन यदि कोई माँ गंगा में स्नान कर लेता है तो उसके 10 विध पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ गंगा की महिमा हमारे धर्म ग्रंथों में अनेक प्रकार से गाई गई। आप लोग देखें, भगीरथ के पूर्वज लाखों वर्ष पूर्व कपिल मुनि के श्राप से भस्म हुए। कहाँ? गंगा सागर में। और जब लाखों वर्ष के बाद भगीरथ जी माँ गंगा को प्रसन्न करते हैं, गंगा मैया का अवतरण करके, और गंगा सागर पहुंचते हैं, तो लाखों वर्ष के बाद माँ गंगा को भगीरथ के पूर्वजों का कहीं मिट्टी के कण के बराबर कोई अंश मिला होगा, और उतने मात्र में ही भगीरथ के पूर्वजों को का कल्याण कर देती है माँ गंगा। अब आप लोग विचार करते होंगे कि क्या आवश्यक, कोई जरूरी कि उनको कण मिला ही हो? तो इसके लिए आप लोग विचार करें, माँ गंगा का को प्रसन्न किया उत्तराखंड में भगीरथ जी ने, तो चाहते तो वहीं से कल्याण हो सकता था, लेकिन नहीं, उत्तराखंड से लेकर के गंगा सागर को गए भगीरथ जी माँ गंगा को, और कपिल मुनि के श्राप से जब गंगा सागर में जो उनके पूर्वज भस्म हुए थे उनको वहां मुक्ति प्रदान की। तो इससे निश्चित होता है कि गंगा सागर में भगीरथ जी के पूर्वजों का कुछ न कुछ अंश उनको मिला। उसी समय से एक परंपरा चल गई, एक हमारी सनातन परंपरा है कि अपने पूर्वजों को गंगा जी में प्रवाहित करना, उनके अस्थियों को प्रवाहित करते हैं जिससे उनको मुक्ति की प्राप्ति होती है। हाँ, इसके साथ साथ एक आवश्यक विचार ये भी है, हम गंगा स्नान करें लेकिन गंगा स्नान करते करते ये भी विचार करें, हमारे द्वारा त्रुटि हो जाती है, हमारे द्वारा जो गलतियां होती हैं उनमें भी हम सावधान रहें। अन्य जगह किया हुआ पाप गंगा जी के तट पर अथवा किसी तीर्थ क्षेत्र में नष्ट हो जाता है, लेकिन गंगा के तट पर यदि हम जो पाप करते हैं वो कहीं नष्ट नहीं होता है, यहाँ तक कि वो वज्र के समान सदृश फलित होता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ तीर्थ क्षेत्र प्रथम पापम वज्रलेपूर्ण संशय। अन्य जगह किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में, क्योंकि कलयुग का सबसे बड़ा जो तीर्थ है वो माँ गंगा है, सर्व तीर्थमयी गंगा। तो वहां जाकर के हम सावधानी रखें कि हमारे द्वारा किसी प्रकार का पाप न हो। जैसे गंगा जी में बहुत से लोग कुल्ला करने लगते हैं, साबुन से स्नान करने लगते हैं, गंगा के किनारे पन्नी कचड़ा इत्यादि, बहुत से लोग तो गंगा के किनारे ही शराब पीने लगते हैं। बंधुओं, इन पापों से आप सब लोग सावधान हो जाएं, इन पापों से बचें। इन पापों से बचते हुए गंगा का सेवन करें, गंगा जल का गंगा स्नान करें, तो आपकी मुक्ति संभव है। श्री सीताराम महाराज की जय।